Hello friends, in this video I'm going to tell you how to improve your English communication skills. So आज के समय में guys सॉलिड इंग्लिश स्किल्स होना काफ़ी मस्ट है एंड अगर आप काफ़ी समय से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग लर्न कर रहे हैं और अभी भी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इतनी अच्छी इम्प्रूव नहीं है, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते आप, then in this video I'm going to tell you what are those tips you can use to improve your communication skills. और ये जो भी tips होंगी these all are tips are very effective, so just follow me in this video and you will be very happy after watching this video. So पहली पहली टिप्स है गाइज, कभी भी अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी है तो जो पहला है हमारा टिप वो क्या है, फाइंड नेटिव इंग्लिश स्पीकर। सबसे पहले आपको ऐसे बंदे को ढूंढना है जिसे इंग्लिश आती है, जिसे प्रॉपर इंग्लिश आती है और उससे आपको बात करनी है। अब वो बात कैसे करनी है वो आपको ढूंढना होगा। यू कैन स्काइप दैम और यू कैन कॉल दैम और बैक दैम टू स्पीक टू यू। सो ये आप पे डिपेंड करता है। सो जो ये टिप है, इससे जो आपकी प्रोग्रेस होगी, कम्युनिकेशन स्किल की जो प्रोग्रेस होगी वो कोई भी मेथड नहीं इम्प्रूव कर पाएगा। सो आपको मेक श्योर करना है कि एक ऐसे इंग्लिश स्पीकर को ढूंढो, ठीक है, जिससे अच्छी इंग्लिश आती हो और उससे बात करो, ठीक है। खाने पे बुलाओ उसे या फिर आप उससे एक दो क्लास ले सकते हो या फिर आप अपनी इंग्लिश टीचर्स होती हैं उनसे आप थोड़ा बातचीत कर सकते हैं इंग्लिश में। सो दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टिप यू कैन अडॉप्ट टू improve your English communication skill. Second one is to listen to the music of English. फाइन। तो अगर आप बेशक परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं टेक्निकली, लेकिन अगर आप रोबोट की तरह इंग्लिश बोलते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी अच्छी है। सो आपको क्या करना है, आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है, आपको लोगों को देखना है कि जब वो वर्ड बोलते हैं तो उनके माउथ कैसे कैसे उनके माउथ वर्ड्स फॉर्म करते हैं और कैसे उनकी इमोशन बात कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि हाउ दे टॉक, यू हैव टू ऑब्जर्व दैम। फाइन। सो बस आपको उनको समझना नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको उनको नोटिस करना है, ऑब्जर्व करना है, उनकी फीलिंग और जैसे वो फॉर्मेलिटी लाते हैं अपने बोलने में, इंग्लिश बोलने में, वो आपको समझना है। फाइन। सो आपको आई कैन से दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ टू एक्सप्रेस इंग्लिश। फाइन। सो कैसे एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को वो भी आपको समझना होगा। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग यू कैन डू। एंड द थर्ड इज टू स्लो डाउन। ठीक है, स्लो डाउन। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को दूसरे वाले को समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एकदम इंग्लिश को क्लियर बोलना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप क्लियर बोलेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो सुनने वाला है वो अच्छे से समझेगा। तो अगर आप नर्वस होंगे तो डेफिनेटली आप अपनी स्पीड अप करेंगे, ठीक है। अपनी जो कम्युनिकेशन जब भी आप बोलोगे तो वो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलोगे। जब भी आप नर्वस होंगे तो आपको क्या करना है, आपको स्लो डाउन हो रहा है, और क्योंकि गाइस क्लैरिटी इज़ द की। सो जो मोस्टली नेटिव जो इंग्लिश स्पीकर होते हैं वो यही करते हैं कि वो थोड़ा स्लो बोलते हैं जिससे कि सामने वाला समझे। सो आई वुड से दैट इफ़ यू हैव अ पेशेंट विद यू, अगर आपके पास पेशेंट है बोलने के लिए, देन गाइज you don't have to worry about at all. You just gotta be patient with yourself. So कभी कभार क्या हो जाता है ना, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि सामने वाला बोल रहा है और आपको अगर समझ में नहीं आता ना तो फिर उससे बात करने का मतलब नहीं बनता है। तो ऐसे में आपको वो बंदा नहीं बनना है जिसकी इंग्लिश समझ में ना आए। तो आपको मेक श्योर करना है
कि आपको इंग्लिश थोड़ी स्लो बोलनी है जिससे कि क्लैरिटी आए आपकी इंग्लिश में और सामने वाला समझे और देन वो क्या रिप्लाई कर पाएगा। ठीक है। सो स्पीकिंग क्विकली इज नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल। सो इफ़ योर टंग्स गेट जम्बली देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपको समझना होगा कि आपको अपने आप को स्लो डाउन करना है। अगर आप अपनी इंग्लिश जब बोलते हैं तो दूसरे वाले को समझ में नहीं आती है तो आपको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा। नाउ द फोर्थ टिप इज टू रिकॉर्ड योर सेल्फ। रिकॉर्ड योर सेल्फ। तो गाइज रिकॉर्ड योर सेल्फ यानी कि यूजली हम अपने आप को सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको अपने आप को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। और आपको पहचानना है कि आपके वीक पॉइंट क्या है। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं। ठीक है। तो जो वीक पॉइंट्स है उस पर आपको कंसंट्रेट करना है और उस पर ध्यान देना है। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप एक ऑडियो बुक ले। ठीक है। और फिर उसके बाद आप उस अपनी जो रीडिंग उसे आप रिकॉर्ड करें और उसे फिर ऑडियो बुक के साथ कंपेयर करें। ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे और जितनी बार आप रिकॉर्ड करके कंपेयर करेंगे, जैसे जैसे आपको वीक पॉइंट पता चल जाएंगे वैसे वैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे। एंड अनटिल यू गेट राइट, आपको ये चीज़ करते जानी है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप जो ऑडियो बुक की रिकॉर्डिंग है उसके साथ मैचअप करने की कोशिश करें। फाइन। अब नाउ आता है हमारा फिफ्थ स्टेप। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द बिगेस्ट एंड ईजिएस्ट मिस्टेक टू डू एंड विच इज़ स्पीक इंग्लिश एट होम। इंग्लिश एट होम। आपको घर पे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना होगा। तो ये मिस्टेक आप इजीली कर सकते हैं अपने घर पे। सो बेशक आप जॉब करते हैं और वहाँ इंग्लिश आपको बोलनी पड़ती है या फिर इंग्लिश क्लासेस में आप बोलते हैं, लेकिन जब आप घर पे आते हैं, ठीक है, तो आप अपनी एक कैजुअल हो जाते हैं और एकदम नेचुरली बात करते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप बेशक अपने डिशेस क्लीन कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो उस समय आपको क्या करना है, आप अपने आप से बात करनी। टॉक टू योर सेल्फ। टॉक टू योर सेल्फ। अपने आप से बात करनी है, वो भी इंग्लिश में। ठीक है। और कुछ भी कर रहे हो आपको अपने आप से बात करनी है। सोच रहे हो उसे भी इंग्लिश में सोचना है। ठीक है। तो ये सुनने में थोड़ा सिली लगेगा, लेकिन आपको यही करना है। आपको जो भी कुछ भी कर रहे हो अपने मन में सोच रहे हो उसे आपको इंग्लिश में ही सोचना है। पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में सोचना है, देन उसको आपको कन्वर्ट करके इंग्लिश में सोचोगे। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, जैसे कि मेरी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन आपको क्या कोशिश करनी है, आपको इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करिए, हिंदी में नहीं सोचना है। ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जितना आप इंग्लिश में सोचने की कोशिश करोगे उतने ही आपके टंग पे वो वर्ड्स आएंगे, वो सेंटेंसेस आएंगे। तो ये आपको 24/7 करना है। और आपको घर पे टीवी पे भी इंग्लिश ही चैनल्स देखने होंगे, जिससे कि आप यूज टू इंग्लिश लैंग्वेज से, इन्वायरमेंट से। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज़ गाइज और टिप्स इज़ टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी। अब क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एक्सपोज कराना है। ठीक है। अपने आप को एक्सपोज कराना है इंग्लिश में नेचुरली, जितना आप कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप एब्रॉड चले जाओ, क्योंकि एब्रॉड जाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। एंड अगर आप फॉरेनर्स को भी नहीं जानते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी, जैसे कि आप इंग्लिश हॉटलाइन पे कॉल कर सकते हैं या फिर किसी भी इंग्लिश ब्रांड पे कॉल कर सकते हैं, कॉल सेंटर में कॉल कर सकते हैं। वहाँ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। और काफ़ी इंग्लिश चैट रूम्स होते हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो ये दीज आर द अपॉर्चुनिटी यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ फॉर योर सेल्फ। सो जब तक आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी इंग्लिश को ट्राई नहीं करेंगे, देखेंगे ही नहीं कि आप कैसे रिप्लाई कर पाते हैं नहीं कर पाते, अपनी कमजोरी नहीं पहचाने, यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न और इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। सो
You have to work on yourself until you get perfect. That's the key. So hope you like it, guys, and these are the tips, major tips that you have to adapt to improve your English communication skill. Hope you like it. Thanks for watching. Bye bye.